टुडेज आवर टॉपिक इज सरफेस एरिया। इस वीडियो में हम क्यूब और क्यूबॉइड की सरफेस एरिया को कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है, सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे। तो क्यूब स्क्वायर से मिलकर बना होता है, जबकि क्यूबॉइड रेक्टेंगल से। आइए देखते हैं कैसे मिलकर बना होता है। जैसे एक स्क्वायर क्या होता है, ये आपको पता ही होगा। यह एक ऐसा शेप होता है जिसके चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। जैसे अगर यह लेंथ ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। यदि इस स्क्वायर पर हम सपोज कीजिए ये एक कागज़ का शीट है और इस पर हम एक एक कागज़ की शीट रखते जाएं तो इसमें कुछ हाइट आ जाएगा, तो ये हाइट एक क्यूब के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए ये हमारा ये निचला वाला हिस्सा स्क्वायर है और इस पर हम एक एक शीट रखते जाएं कागज़ की शीट को, तो इतना इस तरह का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, क्यूब। अब एक रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल एक ऐसा शेप होता है जिसके आपस के आमने सामने के जो साइड्स होते हैं वे आपस में इक्वल होते हैं लेंथ में। तो ये अगर इसी तरह हम एक रेक्टेंगल में हाइट देते जाएं तो ये बन जाता है एक क्यूबॉइड। तब बात करते हैं ये क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है। जैसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं ये रेक्टेंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, तो इस पूरे पोर्शन का एरिया कैसे कवर किया जाता है, ये इसका फार्मूला आता है ए इंटू बी। एक रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए ये फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ऐसे ही एक स्क्वायर में भी वही होता है, ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू वन साइड का स्क्वायर। तो इसी तरह अब हम बात करेंगे क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है। तो अगर हम बात करें जो क्यूब होता है, क्यूब ये 6 फेजेस से मिलकर बना होता है, 6 साइडों से। मतलब चारों तरफ से यह 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है। जैसे एक साइड ये हो गया और एक साइड ये हो गया, ये दो साइड, एक नीचे का 3 और एक ये वाला साइड 4 और ये 5, एक ऊपर वाला 6। मतलब 6 तरह से यह स्क्वायर से घिरा होता है। जो क्यूब होता है वो 6 तरह से स्क्वायर शेप से घिरा होता है। तो अगर हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया मतलब ये बाहर से जितने तरह से ये घिरा हुआ है वही उसका सरफेस एरिया होता है। तो अगर हमें इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना रहे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज ये हमारा क्या है, ये एक स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर का अगर हम एरिया आपसे पूछे तो क्या कहेंगे, लेट आप सपोज कीजिए ये ए है। तो क्यूब क्या होता है, जिसके ऑल साइड इक्वल होते हैं। ये आप जान लीजिए, एक क्यूब के सभी साइड इक्वल होते हैं लेंथ में। तो अगर ये वाला हम पोर्शन का बात करें, ये वाले पोर्शन का, तो ये क्या है, एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का आप एरिया जानते हैं ए इंटू ए। तो टोटल कितने, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल कितने साइड हैं, 6 साइड हैं। तो अगर मैं पूरे सरफेस का एरिया पूछूं आपसे तो ये हो जाता है 6 ए स्क्वायर। मतलब एक क्यूबॉइड का एरिया 6 ए स्क्वायर होता है। इसी तरह अगर हम रेक्टेंगल का सरफेस एरिया कैलकुलेट करें तो क्या होगा, ये देखते हैं। अगर हमारा ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है और ये जो हाइट है इसको हम यच लिख देते हैं। तो इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो पोर्शन है सामने वाला दिखा है, इसका अगर एरिया पूछें आपसे तो कहेंगे ए इंटू बी, सॉरी ए इंटू बी नहीं, ये एच है। ये साइड कितना है, ये एच है और ये साइड कितना है, ए है। तो एच इंटू ए होगा, एच इंटू ए। ये जो सामने साइड है यही जस्ट सामने, यही वाला साइड पीछे भी होगा। मतलब ये टोटल साइड दो, इस शेप के दो साइड है। मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम इसको लिख देते हैं 2 इंटू एच ए। इसी तरह ये वाला जो साइड है इसका एरिया क्या होगा, ये बी हो गया और ये एच। मतलब इस स्क्वायर, ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या होगा, एच इंटू बी। तो ये हो जाएगा एच इंटू बी। अब ये वाला जो एरिया है
ये वाला पोर्शन जस्ट इसके इक्वल है, तो मतलब ये भी हो जाएगा 2। और इसी तरह हमने ये वाला और ये वाला एरिया कैलकुलेट कर चुके हैं, और ये दोनों ऊपर और नीचे का हिस्सा बचा है। तो ये जो नीचे वाला अगर हम कैलकुलेट कर लें, ये है, ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होगा, एक साइड कितना है ए, और ये जो बगल वाला साइड है क्या है बी, और ये भी कुल मिलाकर दो ठो, एक ऊपर एक नीचे, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ए बी। तो ये जो फार्मूला हमारा बनेगा एक सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, तो 2AB प्लस 2BH प्लस 2ABHA हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर इसको थोड़ा सा और अरेंज करें तो ये हो जाएगा ABBH प्लस HA। तो ये होता है एक रेक्टेंगल का सरफेस एरिया और एक स्क्वायर का सरफेस एरिया 6A स्क्वायर, और एक रेक्टेंगल का सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में ABBH एंड HA का सम होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा एक सरफेस एरिया क्यूब और क्यूबॉइड का कैसे निकालते हैं। अब आइए हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड. It is to be open at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine. पहला दिया है the area of the sheet required for making the box, and second question है the cost of the sheet for it. If a sheet measuring 1 meter square cost ₹20. तो हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले एरिया। तो प्लास्टिक बॉक्स का डायमेंशन क्या दिया है, सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। सपोज कीजिए हमारा ये जो प्लास्टिक बॉक्स है वो कुछ इस तरह से बना है। ये हो गया प्लास्टिक बॉक्स। क्वेश्चन में बोला है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ओपन है, इसका मतलब हमें इसका एरिया कैलकुलेट नहीं करना है। तो इसका जो डायमेंशन दिया है 1.5 मीटर, ये इसका लेंथ लिख देते हैं, और जो इसका वाइड 1.25 मीटर ये वाइड है, और जो इसका डीपनेस है, डीपनेस तो यहाँ पर सपोज कीजिए यही डीपनेस मतलब हाइट ही सपोज कीजिए, तो ये दिया है 65 सेंटीमीटर। स्टूडेंट आपको यहाँ पर ध्यान देना है, किसी भी क्वेश्चन में एरिया के किसी भी क्वेश्चन में डायमेंशन आपको कभी कभी ये जो डायमेंशन इसका यूनिट दिया है ये मीटर और सेंटीमीटर अलग अलग करके दे देता है, मतलब इसके डायमेंशन को चेंज करके दे देता है। तो आपको सबसे पहले इसके डायमेंशन को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों मीटर है, तो इसको भी मीटर बनाना पड़ेगा। तो इसको हम लिख देंगे 0.65 मीटर। तो ये जो लेंथ है ये कितना है, इसका डीप जो है वो 0.65 मीटर हो गया। अब इसके हम एरिया को कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो बॉक्स है इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ध्यान दीजिए, इसको हम बहुत आसानी से करेंगे। देखिए ये जो सामने वाला पोर्शन है इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो लेंथ है ये कितना दिया है 1.5 मीटर, और ये जो है ये कितना दिया है 0.65। तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 0.65। अब ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये जस्ट इसके पीछे है, मतलब ये दो ठो पोर्शन हो गया, तो ये 2 कर देते हैं प्लस। अब ये वाला एरिया का आप कैलकुलेट कीजिए, इसका एरिया क्या होगा। तो ये जो दिया है ये क्या है 1.25 इंटू ये हो गया 1.25, और ये वाला कितना है यहाँ पर देखिए ये जो लेंथ है वही ये भी होगा, इसका मतलब 0.65 ये होगा। तो ये वाला पोर्शन जस्ट यहाँ पर है, तो इसका मतलब 2 ठो ये भी हो गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको ये ध्यान देना है कि ये जो हम नीचे वाला कैलकुलेट कर रहे हैं ये केवल मुझे यही कैलकुलेट करना है। ऊपर वाला फर्ज क्या है, ये वाला जो सीट है ये खाली है, मतलब ये खुला हुआ है ऊपर, मतलब इसको हमें नहीं लेना है, तो इसे हम केवल एक बार लिखेंगे। तो ये वाला एरिया हमें इस बार फाइंड करना है, ये वाला हमें एरिया फाइंड करना है।
तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये जो लेंथ है ये दिया है 1.5 मीटर एंड ये जो लेंथ दिया है 1.25। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा कैलकुलेशन 1.45 मीटर स्क्वायर। आपको ये ध्यान देना है कि जो इसका यूनिट होता है स्क्वायर में होता है, एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है, मतलब पावर 2। अगर मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर आप लिखेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो सरफेस है इसके सरफेस का एरिया हम कितना निकाल लिए हैं 5.45 मीटर स्क्वायर, इसको हमें नेगलेक्ट किया है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि द कास्ट ऑफ द शीट फॉर इट इफ़ ए शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कास्ट 20 रुपीज़। मतलब क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 1 मीटर स्क्वायर का जो कितना रुपीज़ लग रहा है, हमें 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो पैसा देना पड़ रहा है वो 20 रुपीज़ है। तो हमारे पास कितना है 5.45 मीटर स्क्वायर है। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका 1 मीटर का इतना है तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 5.45। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 109 रुपीज़ हो जाएगा आंसर। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि आया है तो आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, ढेर सारे प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।